बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, आज का टॉपिक भी वही है कि परम धाम की मोमिनों की रहनी क्या होती है और वो कैसी होनी चाहिए। सुंदर साथ जी, वैसे तो सब कुछ हो चुका था, लेकिन आज भी इस विषय को इसलिए रखा है कि एक दो सुंदर साथ रह गए थे, उन्होंने इस विषय पे नहीं बोला था और कुछ पॉइंट्स जो मैंने भी सोचे थे वो रह गए हैं अभी, जिनके बारे में अभी कुछ 3-4 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके बारे में वाणी में उनका वर्णन है, लेकिन वो अभी तक सुंदर साथ ने बोले नहीं थे। तो इसलिए इस विषय को पूरा करने के लिए आज का दिन और रखा है। अभी किसी सुंदर साथ जी को इस बारे में कुछ भी कहना है? रंजना, आपको कहना है या रमता, आपको कुछ कहना है इस बारे में, इस विषय के ऊपर? प्रणाम दीदी। दीदी अभी मैं थोड़ा सा सुनूंगी तो थोड़ी लय बन जाएगी, काफी दिन बाद ज्वाइन किया है। कोई बात नहीं, ये तो मोमिनों की रहनी है, इसमें तो हम सब उसमें चलने की कोशिश करते हैं अपने दिलों से। और रमता, आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं दीदी, सब सुंदर साथ ने सब कुछ बता ही दिया है। बाकी जो पॉइंट्स रह गए हैं वो आप बता दीजिए। तो सुंदर साथ जी, हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, एक मिनट, ये मैं एक सुंदर साथ जी, कुछ पॉइंट्स रह गए थे, उनके बारे में भी आज वाणी के आधार पर बात कर लेते हैं। जैसे कि सुंदर साथ ने इतने सारे रहनियां बताई, चौपाइयों के आधार पर सबने प्रमाण भी दिए, तो उन सब से मुझे कुछ निष्कर्ष के रूप में ऐसा लगता है कि इनमें से कुछ रहनियां ऐसी हैं जो दिखाई दे सकती हैं और कुछ रहनियां ऐसी हैं जो दिखाई नहीं दे सकती हैं, वो अपने स्तर पे हर सुंदर साथ करता है। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि कुछ दैहिक रूप में दिखाई दे सकते हैं, हमारे तन से जब वो रहनी निकलेगी तो जब कोई सुंदर साथ करेगा तो उसको भी दिखाई देगी, दूसरों को भी दिखाई देगी। और कुछ ऐसी होती है जो अंदर से चाल चली जाती है और जो रूह चल रही होती है उसी को ही पता होता है कि वो चल रही है, कहीं दूसरों की दृष्टि में वो बात आए या ना आए। इसलिए बहुत से परमहंसों ने इतनी बड़ी बड़ी रहनी करी, कई बार तो नजरों में ही नहीं आई कि उन्होंने इतनी खास चालें चली हैं। तो इसको जाहिरी और बातूनी रूप में भी कह सकते हैं कि एक जो सबको दिखाई देती है वो रहनियां होती हैं, एक वो रहनी होती है जो किसी को भी दिखाई नहीं देती और रूह चलती है अपने अंदर से और पहुंचती है धनी तक और दूसरों को पता भी नहीं चलता है। तो इसके बारे में भी कातनी वाले दृष्टांत में दिया ही गया है कि कुछ जो है रातों को भी उजागर कर रहे हैं, धनी के तरफ अपने चलते चले जा रहे हैं, किसी को बता भी नहीं रहे हैं। तो सुंदर साथ जी इस तरह से उसको जाहिरी और बातूनी रूप में कह सकते हैं। तो उसमें एक सुंदर साथ ने वर्णन, जो एक और पॉइंट मेरे समझ में आता है, सुंदर साथ जी किसी का माइक डिस्टर्बेंस कर रहा है, एक मिनट। मेरा भाव ये है कि जैसे हाँ जी, कहते हैं कि महामती कहे आप बोले दीदी। भूल गई मैं तो चौपाई कि किसी की परवाह ना करो, बस सीधे चलते चलो, राज्य की चरणों की तरफ में ध्यान रखो। और दूसरा वो है नहीं का कविता, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ो सिंह की दहाड़ो। हाँ, इस तरह बस किसी से डरो ना, कोई कुछ भी कहता रहो, सबकी सुनो और अपना दूर बस उनसे दूर ही रहो, बस ऐसे संगत से। और आपको ने भजन बोला था कि लागी वाली कछु और ना देखे, पिया में दिन रहन रहे, बस राज्य में रहे 24 घंटे, किसी की ना सुने, किसी की कोई कुछ भी बोलो जाओ, इस संसार में कोई किसी तरह भी नहीं जीने देता। बस मेरा भाव तो यही है कि बस मामती कहे पीछा ना देखिए, ना किसी की परवाह, एकदम हृदय में लेके उड़ा दीजिए रुआ। जी परविता दीदी जी, आपने बताया है। एक बात आपसे विनम्र निवेदन है, मैंने पहले भी किया था आपसे ये निवेदन कि जब कोई अपना बात कह रहा हो तो उसकी बात खत्म हो जाए तब आप अपनी बात कहा करिए अपना माइक खोल के। उससे क्या होता है, जो बोल रहा होता है उसका रिदम खत्म हो जाता है, वो उसको जो है एक वो लग जाता है। आप जब पहला व्यक्ति बोल रहा हो तो उसकी बात खत्म हो जाया करिए, तब आप अपनी बात बोला करिए। ये आपसे मेरा निवेदन है विनम्र,
आप इसको प्लीज हाँ जी। फॉलो करें। हाँ जी मैंने अभी खोला, बस अभी आप माइक सही वो कर रहे थे कुछ, मैंने सोचा मैं कोई नहीं मैं बोल रही हूँ, मैं थोड़ी। चलिए ठीक है, ठीक है। आपकी बात हम सबने सुनी है और आपने बहुत अच्छा बताया हम सबको। जी आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। वही बात है जैसे डॉली दीदी ने कहा कि वो लय टूट जाती है, मुझे खुद मैं कहाँ से शुरू हुई थी मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा। बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल होता है हाँ जी, कि आप वही सारा बता रहे थे कि जाहिरी रायनी और बातूनी रायनी। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें सुंदर साथ जी एक बात जो थी वो ये थी, इसका भी वर्णन आता है कि मोमिनों की रहनी में एक खास बात ये होती है कि वो किसी देवी देवता को नहीं ध्याते हैं। ये उनकी रहनी में एक खास बात होती है जिसका बात मुझे लगता है कि छूट गया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोमिनों की रहनी में ये एक इम्पॉर्टेंट रहनी है कि वो सिर्फ अपने धनी की तरफ ही आकर्षित होते हैं और किसी भी देवी देवता को नहीं ध्याते हैं। ये उनकी रहनी में एक खास बात होती है और ये जाहिरी है, मतलब आप नजरों में आती है। हम भी इसको देखते हैं और दूसरे भी इस बात को खूब अच्छी तरह से देखते हैं, किसका प्रसाद लिया किसका नहीं लिया, इसमें बहुत सी बातें भी होती हैं। लेकिन दिल से हम सब जानते हैं कि एक मोमिनों की रहनी में एक खास बात है कि वो किसी भी देवी देवता को नहीं ध्याते, बल्कि हमारी पद्धति तक में ये बात आती है कि वो किसी देवी देवता को नहीं ध्याते, वो अपने अक्षरातीत राज्य महाराज की ही शरण में रहते हैं और उन्हीं की चाहना करते हैं। तो ये एक तो रहनी थी जो छूट गई थी, मुझे लगता है इसका वर्णन करना जरूरी था। और जितनी भी रहनियां आप सबने बताई वो सब उनमें से कुछ जायरी थी कि किसी का दिल नहीं दुखाना है या जो है एक अन्न जो है बहुत ही शुद्ध सात्विक अन्न करना है जिससे कि हमारा मन भी शुद्ध हो जाए। तो इस तरह से ये जायरी रहनियों में आता है। लेकिन बात आती है बातूनी रहनी की अगर, तो जो किसी को नजर नहीं आती है वो रहनियां हर रूह को खुद से करनी पड़ती है और चलनी पड़ती है, वो किसी की नजरों में आए या ना आए। तो जो अंदर से रहनी चलने वाली होती है उसमें मुझे लगता है सबसे पहली रहनी जो है वो धनी के साथ उसका जो प्रेम है वो अखंड प्रेम धनी से ही करती है। परम धाम की रूह वो किसी और से प्रेम ही नहीं कर पाती। उसको लगता है, पहले उसको लगता है कि वो अपने परिवार से प्रेम कर रही है, वो कभी कभी उसको लगता है कि वो रिश्तों से प्रेम कर रही है, लेकिन धीरे धीरे जब वो वाणी मंथन करती है तो उसको ज्ञात होता है कि ये उसका मोह है, ये उसका यहाँ पे जो संबंध हुआ है उसकी मर्यादा है, वो उस मर्यादा का पालन कर रही है, लेकिन अंदर से वो धनी से ही प्रेम करती है। तो प्रेम की रहनी जो है वो सिर्फ धनी के साथ वो निभाती है अपने अंदर से, जबकि जाहिरी रूप में देखने पे वो सारे रिश्तों को संभाल रही होती है, लेकिन अंदर से उसके दिल को पता होता है कि वो प्रेम किससे कर रही है, वो सिर्फ अपने धनी से ही प्रेम कर रही होती है। यहाँ पे बात देवी देवताओं से उसके तुलना की बात नहीं है, यहाँ पे माया के रिश्तों से उसकी तुलना की बात है कि वो देखने में सब कुछ लगता होता है कि वो सबसे प्रेम कर रही होती है, लेकिन वास्तव में वो अंदर से सिर्फ धनी से प्रेम कर रही होती है। ये एक खास रहनी है जो हर रूह अपने अंदर तोलमोल कर सकती है, ये किसी को दिखाई नहीं देगी, ये आपको अपने अंदर से तोलना मोलना पड़ेगा। दूसरी एक और खास रहनी सुनीता दीदी ने भी मुझे बताई, वो आती नहीं, वो देर से आती है तो कई बार उनको बोलने का मौका नहीं मिल पाता, तो उनकी तरफ से मैं बता देती हूँ। उन्होंने भी मुझे फोन करके बताया था एक खास रहनी जिसका वर्णन सुंदर साथ ने नहीं किया है, वो ये है कि जैसा बाहिर होत है जो होए ऐसा दिल, तो अदखिन प्यू न्यारा नहीं माही रही हिलमिल। ये भी एक रूहों की रहनी में आती है कि जैसा वो जो खास परमधाम की मोमिन होती है वो अंदर और बाहर से एक जैसी होती है, जबकि हम देखें तो पूरा ब्रह्मांड हमें दिखाई देगा जो कि हमें दिखाने के लिए कुछ और है और परिवार को दिखाने के लिए कुछ और है, सुंदर साथ को दिखाने के लिए कुछ और है और अंदर से वो बिल्कुल ही कुछ और है। तो उसकी बातों में कितनी मिठास है, अंदर से क्या है किसी को कुछ नहीं पता इसमें। तो जैसा बाहिर होता है जो होए ऐसा दिल, सबसे बड़ी रहनी कि वो आईने की तरह साफ होगी, उसका ये रूह को खुद ही पता होगा, इसकी तौलमल कोई दूसरा नहीं कर सकता। वो आपके जाहिरी व्यक्तित्व पे कर सकता है कि बहुत से लोग बहुतों को बहुत अच्छा कहते हैं, कभी कभी बहुत निकट जाते हैं तो पता लगता है कि उतने अच्छे हैं नहीं।
और कईयों के शब्द इतने कड़वे लगता है कि इनके पास नहीं जाइए, बहुत कड़वे हैं ये, मतलब इतना खराब बोलते हैं, ऐसी खंडनी करते हैं। लेकिन यदि आप उनके करीब जाइए तो आपको पता लगेगा कि वो बहुत ही जैसे हैं वो वैसे ही हैं, अंदर बाहर से जैसे दिखते हैं वो मतलब अंदर से भी वैसे ही है। तो उनके पास जाने पे आपको उनकी ये खूबी दिखाई दे सकती है। तो जैसा ये खास रहनी है जो रूह ही सिर्फ जान सकती है, दूसरा तो कोई बहुत ही मुश्किल से जाने जो उसके दिल तक, जिसकी इतनी साठगांठ हो जाए, इतना संबंध गहरा हो जाए कि उनके दिल तक की था वो ले पाए, तो जान सकते हैं। लेकिन रूह अपने आप से जानेगी कि जो वो दिखा रही है अपने आप को, क्या वो अंदर से भी वैसे ही है। तो ये एक खास रहनी है जो रूह ही जान सकती है, जो खुद रूह अपने अंदर से जान सकती है। ये उसकी बातूनी चाल हो सकती है कि उसकी रहनी ऐसी हो कि जैसी वो बाहर दिख रही है वो अंदर से भी वैसी ही हो। तो एक खास रहनी बातूनी जो सुनीता दीदी ने नोट कर रखी थी, उन्होंने मुझे बताई, वो आई नहीं इसलिए उनकी तरफ से मैं बता रही हूँ। तो ये भी एक रहनी बहुत ही अच्छी है जो मुझे अच्छी लगी, जो हम सुंदर साथ से शेयर कर रहे हैं। और रहनी जो सुंदर साथ की होनी चाहिए कि हम किसी को दिल से अच्छा कह रहे हैं, दिल से बुरा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये हमारे जो मनोभाव हैं, ये हम दिल से खुद ही देखें कि हम क्या कह पा रहे हैं, क्या नहीं कह पा रहे हैं। समझ में कई बार हम जो है समाज की चाल के हिसाब से बहुत कुछ किसी को भी कह देते हैं। हमारा दिल किसी से बंधा हो या ना बंधा हो, हम एक जो होती है जो कहते हैं कि क्या कहते हैं उसको, डॉली दीदी बताएंगी शब्द, भेड़ चाल कह सकते हैं या क्या, चीटी हार ऊंट कतार भी हाँ, कह सकते हैं। जी रूहें इसमें नहीं जी, चलेंगी, ठीक है, ठीक। रूहें इसमें नहीं चलेंगी। वो जो सारी दुनिया कर रही है वैसा वो नहीं करेंगे, उनकी अपनी चाल होगी। वो अपने दिल से, जहां उनकी दिल गवाही देगा वो वहीं पे ही चलेंगी, जहां उनका दिल गवाही नहीं देगा वो वहां नहीं चलेंगे। इसका एक प्रमाण मैं महाराज जी की बीतक से देना चाहती हूँ, इस बात को सिद्ध करने के लिए कि रूह की रहनी के बारे में, कि महाराज जी को एक बार हनुमान जी ने दर्शन दिया था, उनकी बीतक में आता है, और वो कहते थे, और उसके बाद से जब से हनुमान जी कहते हैं कि आप अब हमारी शरण में आ जाइए, तो महाराज जी कहते हैं कि नहीं नहीं, मतलब जो इतना भ्रमण कर रहा है उसको खुद जो है एक देवता जी आकर दर्शन देते हैं, और सारी दुनिया को, अगर सारी महाराज जी की जगह कोई और होता, किसी को दर्शन दे देते वो, तो वो बिल्कुल वो कहते हैं ये तो बहुत अति उत्तम बात है कि आप हमारे साथ हो जाइए, हम आपकी शरण में आ जाते हैं। लेकिन महाराज जी की आत्मा ने गवाही नहीं दी कि ये मेरे धनी नहीं है, तो वो भेड़ चाल में शामिल नहीं हुए। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अभी तो हमारा कोई आपसे संबंध ऐसा हमें दिखाई नहीं देता, हमारे आत्मा को कोई संतुष्टि नहीं हुई, तो हमें कुछ आपकी जरूरत नहीं है। और बीतक में लिखा हुआ था कि वो उनके अंदर विद्यमान हो जाते, उसके बाद जो है महाराज जी कोसों चल जाते थे, उनको थकावट का अनुभव नहीं होता था, क्योंकि पवन पुत्र हनुमान जी उनके साथ रहा करते थे। इतनी इतनी चाल वो चलते थे और उनके पैर थकते नहीं थे। जबकि उससे पहले यात्रा करने पे कई बार महाराज जी थक जाते थे, लेकिन उसके बाद जब पवन पुत्र हनुमान उनके साथ हो जाते हैं तो वो कभी भी थकते नहीं थे, कितना भी चल जाते थे। तो उनको उन्होंने इनकार कर दिया, फिर भी वो उनके साथ रहे हनुमान जी। तो आप देखिए कि परम धाम की आत्म के साथ स्वयं हनुमान जी हो गए, जबकि उन्होंने मना किया था कि हमारा दिल आपसे बंधा हुआ नहीं है, तो अभी हमें आत्म संतुष्टि नहीं हुई है, आप हमारे साथ मत आइए। तो ये एक प्रसंग था कि दुनिया की चाल के हिसाब से रूहों की रहनी नहीं होती, वो अपने दिल को टटोलती है, उसकी सारी रहनी अपनी दिल से होती है कि मेरा दिल कहाँ बंध रहा है, जहां उसको आत्म संतुष्टि होगी वो वहीं जाएगी, जहां उसको ये खाली बात एक प्रसंग के रूप में हनुमान जी वाली बताई है। ये हमारे बीच में भी, सुंदर साथ के बीच में हो सकता है कि किसी को किसी से बहुत राग हो सकता है और किसी को किसी से राग हो सकता है। तो अपनी आत्म की बात है कि हमें कहाँ से धनी की आवाज आ रही है, हमें कहाँ से धनी की आवाज सुनाई दे रही है, हम कैसे किसके पास जाएं। जरूरी नहीं है सारी दुनिया जिसको समझ रही है, सारी दुनिया की राह जिसके दिल के साथ जुड़ रही है, हमारी दिल की राह भी उसी के साथ जुड़े। मैं तो ये कहती हूँ ये खास बात है, और मैं इस पे तो मैं बहुत ही अटल रहती हूँ कि मेरे दिल की गवाही जहाँ होती है, मैं तो सिर्फ वहीं पे ही बात को सुन पाती हूँ, समझ पाती हूँ। तो ये मोमिनों की रहनी में आती है जो उनके दिल से होती है, ये कहीं पे भी दिखाई नहीं देगी, जाहिरी रूप में नहीं दिख सकती है कहीं पे भी।
कि किसका राग किसके साथ बंधा हुआ है, किसका प्रेम किसके साथ बंधा हुआ है, ये आपको दिख नहीं सकता है। कहिए दिखने में कुछ और दिखे और दिल कुछ और कहे। तो ये दिल के हिसाब से रूहों की रहनी होती है। और प्रेम में सर्वोपरि है, वो प्रेम सिर्फ राज्य से करेगी और उसके बाद राज्य की नजर से पूरे ब्रह्मांड को प्रेम करेगी। वो जीव सृष्टि को भी प्रेम करेगी, वो ईश्वर सृष्टि को भी प्रेम करेगी, वो ब्रह्म सृष्टि को तो करेगी, लेकिन ईश्वर सृष्टि और जीव को इसलिए प्रेम करेगी क्योंकि उसको मालूम है ईश्वर सृष्टि कौन है, वो भी तो अक्षर की ही सुरताएं हैं, और अक्षर कौन है, वो भी तो राज्य के स्वरूप ही है। और जीव सृष्टि को इसलिए प्रेम करेगी क्योंकि जीव सृष्टि भी किसकी सृष्टि है, वो भी कहीं इनडायरेक्टली देखे तो अक्षर के मन का जो स्वरूप है आदि नारायण, उसकी सृष्टि है। तो आदि नारायण किसके मन के स्वरूप है, अक्षर के मन के स्वरूप है। तो कहीं ना कहीं उसको तीनों सृष्टियों से अपना संबंध स्पष्ट रूप से उसके दिल में क्लियर होगा ज्ञान के माध्यम से, तो वो उसी हिसाब से तीनों सृष्टि से प्रेम करेगी। जो अरविंद भाई जी कहते हैं कि कोई हमारा विरोध कर रहा है तो वो भी हमारा ही स्वरूप है, कोई हमारा समर्थन कर रहा है वो भी हमारा ही स्वरूप है। इस दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से वो देखकर तीनों सृष्टियों से प्रेम करेगी। ये नहीं कि खाली हमारे साथ जो वाणी मंथन में जुड़े हम खाली उन्हीं को प्रेम करें और बाकी लोगों का विरोध करते रहे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये रूह की रहनी होगी कि वो जो है तीनों सृष्टियों से अपने संबंध को, अपने धनी के संबंध को ज्ञात करके वो सबसे प्रेम करेगी। एक और खास बात कि वो वाणी मंथन करेगी, ये भी रूह की रहनी में आता है। वो वाणी से जुड़ी रहेगी क्योंकि वाणी को पधरा के गए हैं धनी, तो वाणी को कभी नहीं छोड़ेगी। वो हर बात दूसरे की मानेगी लेकिन वाणी के आधार पर मानेगी। ये उसकी खास रहनी होनी चाहिए मुझे लगता है। क्योंकि आज बहुत बहुत सुंदर साथ बहुत बहुत मन के भावों को बोलते हैं, मन के भाव सुंदर होते हैं, लेकिन वाणी का आधार होना चाहिए उन मन के भावों में भी, मुझे लगता है। क्योंकि मन वाणी को धनी ने पधराया है, तो वाणी हमारे लिए एक साक्षी के रूप में धनी छोड़ के गए हैं कि हर बात की गवाही ये वाणी की देगी। तो आपका दिल वाणी ही की गवाही से जुड़ा होना चाहिए, वाणी ही हर बात का प्रमाण होना चाहिए। इसलिए वाणी मंथन से जुड़ी रहेगी और वाणी को ही अपना आधार मानेगी। ये रूह की रहनी में शामिल होना चाहिए। चितवनी जरूर करेगी, ये खास रहनी अपने धनी से जुड़ने के लिए एकांतवास में धनी का स्मरण और मनन जरूर करेगी। ये उसकी दिनचर्या में 1 घंटे या 2 घंटे सुबह और शाम के रूप में शामिल हो, ये जरूर होना चाहिए। क्योंकि वाणी मंथन तो हम सब करते हैं, वाणी मंथन से तो बहुत बहुत सुंदर साथ जुड़े हुए हैं, चर्चनी से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी भी सुंदर साथ की चितवनी करने में थोड़ी सी मुझे लगता है कि कमी है। जितने अगर 100 सुंदर साथ माने तो 100 में से सभी चितवनी नहीं करते हैं, 20% लोग ही चितवनी कर रहे हैं। चर्चनी तो अभी 80% लोग सीखने लग गए हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन चितवनी जो है धनी से प्रेम की जो चितवनी है, जो अपने दिल से एकांत में रूह कर सकती, क्योंकि ये मौका सिर्फ रूह को यहीं पे मिला है, परम धाम में ये मौका नहीं मिल सकता कि वहां पे धनी की चितवनी करें। वहां धनी रहते ही हमारे साथ ही, हमारे अंदर ही समाये रहते हैं, हम उनके अंदर ही समाये रहते हैं, तो कौन किसकी चितवनी करेगा। चितवनी करने का जो मुख्य स्थान है वो खेल है। तो रूह की रहनी बातूनी रहनी में आएगा। ये भी कोई दिखावे की रहनी नहीं है, ये जाहिरी रहनी नहीं कि कोई देखे आपको कि आप चितवनी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये एक बातूनी रहनी है जो रूह अपने लिए करेगी। तो ये उसकी एक बातूनी में रहनी में आता है कि वो चितवनी जरूर करेगी। तो इस तरह से मुझे कुछ पॉइंट समझ में आए जो मैंने बोले। बाकी सब तो सुंदर साथ ने पहले से ही बोल दिए थे वाणी के आधार पे, कुछ और थे ये मैंने जोड़े। और कोई सुंदर साथ इसमें भी कुछ और ऐड करना चाहे, क्योंकि सुनते सुनते सुंदर साथ के दिल में और भी भाव आ जाते हैं कि जो ये हम कहना पहले भूल गए, ये हम कहना भूल गए, तो वो सुंदर साथ जरूर ऐड करें, अच्छा लगेगा। कोई और सुंदर साथ, रंजना आप कुछ अपने दिल में भाव आ रहे हो तो जरूर बोले। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम सुंदर साथ जी। दीदी प्रणाम सब कुछ जी। आपने वैसे सब कुछ आपने बोल दिया है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है जो आपने बोला, इसमें लेकिन शब्द भी नहीं है। लेकिन इसमें जो एक बात थी वो ये है, जैसे आप कह रहे थे ना कि जो परम धाम की रूह होगी वो वाणी को नहीं छोड़ेगी और वाणी के आधार पे बात मानेगी। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने एक प्रश्न किया था कि पढ़े लिखे लोग ही जागृत हो सकते हैं, अनपढ़ लोग जागृत नहीं हो सकते। जो ब्रह्म नहीं ऐसा सृष्टियां तो होती हैं, जो ब्रह्म सृष्टियां होती हैं, मैं ऐसा मानती हूँ कि वो पढ़ी लिखी हो चाहे ना हो, वाणी उनके अंदर ही होती है। और जैसे स्वामी प्राणनाथ जी ने जो रास्ता बताया है
वो रास्ता जब वो वाणी पढ़ना शुरू करती है तो उन्हें वो रास्ता भी अंदर अंदर से मार्गदर्शन और एक यूं कह लो कि उसे एक मतलब गवाही मिलती है कि हाँ हमें ऐसा ही चलना है। लेकिन परम धाम की रूहों के अंदर वाणी होती ही है और राजी महाराज उनके हृदय में ही होते हैं, इसलिए उनको चलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो राज्य प्रेम में अपने आप ही चलना शुरू कर देती है। बिल्कुल। मेरे मन की भाव है दीदी। और चितवनी की जो बात है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि चितवनी जो है, जो परम नाम की रूह है वो करती है। अगर वो कई बार ऐसा होता है दीदी, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ सिर्फ, क्योंकि मैं ज्यादा देर बैठ नहीं पाती हूँ क्योंकि टाइम कम होता है। तो कई बार बैठे बैठे वैसे भी चितवनी लग जाती है, वैसे ही राज्य के ध्यान में ही मगन हो जाते हैं, राज्य में ध्यान चला जाता है और हर वक्त ही वैसे तो अंदर प्रेम चलता ही रहता है जैसे आप कह रहे थे। और एक पॉइंट आपने जो सबसे पहला पॉइंट बोला था कि वो गर्भ परिवार में रहती तो है, वो उसको बाद में समझ आता है कि वो मोह है। लेकिन घर परिवार के लोग जब ज्यादा चिपकना शुरू करते हैं ना तो वो इरिटेट भी होने लग जाती है कि नहीं मुझे चिपकना ही नहीं है किसी के साथ, मुझे सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों में रहना। उसको ये लगता है कि ज्यादा चिपकेंगे तो फिर वो समय खराब होगा, तो उस वजह से वो ज्यादा चिपकती भी नहीं है किसी के साथ। वो बस कीप डिस्टेंस वाली कहानी रहती है। घर गृहस्थी में चिपकना तो वो राज्य के साथ ही चाहती है। प्रणाम जी दीदी, ये मेरे मन के भाव थे। प्रणाम जी। अब कोई और बोलना चाहता है तो बोले, बीच में बोल रहे थे। नहीं नहीं, मैं बोल रही थी। प्रणाम जी, सॉरी। वो क्या है कि मैंने तो वैसे सारी सुनती हूँ कि बीनू जी ने ऐसा नहीं कहा कि पढ़े लिखे लोग जल्दी जागृत हो जाते हैं। तो मेरे को तो नहीं ऐसा लगता कि ऐसा कहा होगा, तो अगर कहा भी है हो सकता है फ्लो में मुंह से निकला हो। नहीं तो दीदी, एक प्रश्न था, ये एक प्रश्न रखा था किसी सुंदर साथ ने, उस प्रश्न अच्छा में मैं थी नहीं, मैंने बाद में रिकॉर्डिंग सुनी थी तो मेरा आंसर देने का बड़ा मन था इस बात का, लेकिन मैं अच्छा, आ नहीं पा रही थी क्लास में। दीदी ने नहीं ओके, बोला था ऐसे, एक प्रश्न था अच्छा अभी कुछ दिन पहले का। अच्छा, प्रश्न था प्रणाम नहीं दीदी। क्योंकि आप, हाँ प्रणाम जी। और प्रणाम। बीनू जी उसने आपने पिछले महाराज जी की प्रश्न को बात जो इसी में बता ही रहे जोड़ थे। दिया, उसने पिछले प्रश्न को इसी में ही जोड़ दिया है रंजना ने। ओके ओके, हाँ। तो बीनू जी आपने महाराज जी की बात कर रहे थे ना कि हनुमान जी उनके साथ थे तो बल मिला। तो हाँ, वैसे भी हमें प्रमाण इस बात का मिलता ही है, वाणी में भी बीतक में भी, कि पंच वासनाएं देव सब, क्योंकि अक्षर ब्रह्म की पांचों वासनाएं और सारे देवी देवता जो ब्रह्म सृष्टि होती है उसके सर पर खड़े हैं। उनको खेल दिखाने के लिए उनको हुक्म है कि इनको अच्छे से खेल दिखाना। तो बहुत वाकई में अगर जो सच्चे दिल से राज्य की तरफ लग जाता है तो सारे देवी देवता भी उसका साथ देते हैं, सहयोग करते हैं। क्योंकि परमहंसों की जीवनी से भी हमें प्रमाण और सशक्त हो जाता है कि जरूर वाकई में सारे देवी देवता हमारे साथ ही हैं। तो इसलिए हमें उनकी अलग से आराधना करने की आवश्यकता नहीं, किंतु ऐसा है कि हमें उनका कभी भी उनके प्रति कोई भी अपमानजनक शब्द भी नहीं बोलने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमेशा सम्मान से हम उनके शीश पे झुका सकते हैं सब, ऐसा कोई कहीं पे भी बंधन नहीं है कि हम किसी, जैसे हम अपने परिवार के बुजुर्गों के आगे शीश झुकाते हैं, तो सभी देवी देवता जो इस संसार का, क्योंकि ये जो संसार का संचालन तीनों गुण जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी संचालन कर रहे हैं, तो अक्षर ब्रह्म की ही वो उत्पत्ति है, तो वो उनके आगे भी हमें शीश झुकाना मना नहीं। हाँ, हमारा एक आराध्य जो है, वो हमारा इष्ट जो है वो हमारे राजी महाराज जी हैं। तो जैसे राह राह चलते भी हम कोई भी सम्माननीय व्यक्ति मिलता है तो हम उसे प्रणाम तो करते ही हैं। बहुत अच्छा लगा, आपने सार युक्त बातें बता दी सारी, कि रहनी जो छूट गई थी जो बातें कि अंदर ना ही निर्मल फिर नहावे बाहर, अंदर बाहर से भी ब्रह्म सृष्टि के लक्षण यही है। सबसे पहला लक्षण ही यही है कि अंदर और बाहर से वो एक जैसी होनी चाहिए। प्रणाम जी, बहुत अच्छा आपने विवरण दिया। तो इसीलिए दोबारा थोड़े सा, जैसे आप कह रहे थे ना भाव उठ जाते हैं, तो वो मन में आए तो मैंने सब वो बोल दिया। प्रणाम जी। डॉली दीदी की बात से मैं इसलिए सहमत हूँ क्योंकि सम्मान, दूसरों का सम्मान करना रूह की रहनी में पहला एक लक्षण है कि वो हर किसी का भी अपमान नहीं करेगी, वो सबका सम्मान करेगी, चाहे उसमें
दिल, जो दूसरी रहनी बताई कि दिल राज्य के साथ जुड़ा हुआ है, उसने अपना दिल एक ही को दे रखा है, लेकिन वो सम्मान सबका करेगी, क्योंकि सम्मान करना उसकी रहनी में आता है। वो किसी का भी अपमान नहीं करती है, सम्मान करना उसकी हाँ, रहनी में आता है, तो क्योंकि वो अभी सम्मान आपने सबका ये भी कर सकती बताया है। ना, हाँ, कि वो साधारण से साधारण जीव का भी सम्मान करती है, उसको बिल्कुल। भी प्रेम करती है। तो इसलिए हमें देवी देवता तो बहुत आगे की चीज है। और फिर धनी ने उनको खुद हुक्म देकर इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए नियुक्त किया हुआ है, तो उसको सम्मान, जब धनी ने उनको सम्मान दिया हुआ है, हमारे धनी ने उनको सम्मान दिया हुआ है कि खुद से उन्होंने अपने हुक्म से उनको नियुक्त किया हुआ है, तो फिर हम हमारे धनी ने सम्मान दिया तो हमें तो सम्मान करना बनता है। और हमारे तो रहनी के लक्षणों में भी पहली बात आती है कि हमें अपमान करना ही नहीं है, किसी का भी नहीं करना है। इवन कोई आगे आकर भी आपको यदि अपमान करता है तो भी आपको उसके सम्मान में सम्मान ही करना है। एक और बात छूट गई थी जो मैंने सोची थी कि रूह अपनी चाल चलेगी, उसकी इस चाल से वो किसी का दिल दुखाती नहीं है, जो हम लोगों ने बोला कि वो कभी ना दुखावे, लेकिन ऐसा भी होता है अपनी चाल चलते हुए सुंदर साथ जी की कोई उसकी चाल से ही दुख जाता है, लेकिन इसमें रूह की रहनी का कोई भी दोष नहीं होता। इसका एक एग्जाम्पल अमित जी ने जो दिया, मैं उसको क्लियर करना चाहूंगी कि जैसे कि इंद्रावती अपनी चाल चल रही थी, वो किसी बिहारी जी को दुख थोड़ी ना देना चाह रही थी, वो तो अपनी चाल चल रही थी, लेकिन बिहारी जी को उनकी चाल से दुख हो रहा था। तो अब इसमें इंद्रावती के आत्म का कोई दोष नहीं है सुंदर साथ जी, कि इंद्रावती ने बिहारी जी को, तो क्या वो अपनी चाल चलना बंद कर दे, वो अपनी रहनी चलना बंद कर दे, वो अपनी आत्मा के लिए जो चाल चल रहे हैं वो चलना थोड़ी ना बंद कर देंगे कि मेरी इस चाल से बिहारी जी को दुख हो रहा है तो मैं अपनी चाल ही ना चलूं। वो अपने आत्मिक स्तर पे जो चाल चल रहे हैं, जो रहनी कर रहे हैं, वो अपनी रहनी चल रहे हैं, वो बिहारी जी को नहीं दुखा रहे, लेकिन उनकी इस चाल से उनके बिहारी जी दुख रहे हैं, तो ये बिहारी जी की बात है, इसमें इंद्रावती जी का कोई दोष नहीं है। और इसी बात को दूसरे ढंग से धनी देवचंद जी की बात में भी एक बात आई कि धनी देवचंद जी ने अपने माता पिता को बहुत दुखाया, क्योंकि वो उनकी बात ही नहीं मानते थे, और शादी वाले दिन सर मुंडवा लिया था उन्होंने। तो मैं ये कहूंगी कि वो अपनी चाल चल रहे थे, वो ना माता पिता को दुखा रहे थे, ना वो किसी को दुखा रहे थे, वो अपनी रहनी चल रहे थे। उनकी इस रहनी से किसी का दिल दुख रहा है, इसमें धनी देवचंद जी का कोई भी दोष नहीं है। अब उनकी इस रहनी से उनके माता पिता का दिल दुख रहा है, शादी वाले दिन मुंडन करा है, उनके माता पिता को दुख हो रहा है, इसमें धनी देवचंद जी का कहीं कोई दोष नहीं है। वो अपनी रहनी चल रहे हैं, वो अपनी चाल चल रहे हैं, उनको किसी से, उन्होंने किसी को नहीं दुखाया। जो सुंदर साथ हम समझ रहे हैं कि उन्होंने अपने माता पिता, उन्होंने किसी को नहीं दुखाया, वो अपनी चाल चल रहे हैं, किसी को भी का भी दिल दुख सकता है। इसमें रूह की रहनी, रूह को अपनी रहनी बदलने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो चलेगी। ये ब्रह्मांड द्वैत का है, हम इस पूरे ब्रह्मांड में 100% लोगों को खुश नहीं कर सकते। रूह भी परमात्मा की होगी, वो भी खुश नहीं कर पाएगी, किसी को कहाँ खुश कर पाएगी। धनी देवचंद जी खुश नहीं कर पाए अपने माता पिता को, इंद्रावती खुश नहीं कर पाई, उन्होंने तो बिहारी जी को कितने समय तक जो है उनके आगे मत्था टेका, उनको पता भी था, अपने पहचान भी थी, फिर भी उन्होंने बिहारी जी को अपना गुरु पुत्र मानते हुए उनको धनी देवचंद जी के स्थान पे बिठाया, उनको खुद आगे आके उनके मत्था टेका, औरों को कितनी देर तक उनके आगे मत्था टेकने के लिए भेजते रहे, जबकि दिल में अनमन उनको समझ में आ रहा, धारा भाई को निकाल दिया, राम जी भाई को निकाल दिया, फिर भी अपने मन को मनाते हुए कितनी बार उन्होंने मत्था टेका और सुंदर साथ को वहां भेजते रहे। ये रूह की रहनी दर्शाती है, रूह की अब बिहारी जी तब भी उनसे दुखे जा रहे हैं, फिर भी परेशान हुए जा रहे हैं, तो ये बिहारी जी का जीव का लक्षण है। इसमें इंद्रावती की रूह की रहनी से कुछ लेना देना नहीं है कि वो उनको दुखा रही है, वो कहाँ दुखा रही है, वो तो बराबर उनको साथ लेके चल रही है। लेकिन रूह जब अपनी चाल चलेगी, आसपास के लोग दुखेंगे तो दुखेंगे, ये उनका अपना अपना ही लक्षण है, इसमें रूह की रहने से कुछ मतलब नहीं है। तो सुंदर साथ जी, समय तो अब खत्म हो रहा है, सुनीता दीदी जरूर आई है। दीदी, मैंने आपकी बात रहनी के रूप में यहाँ पे बता दी थी, फिर भी आप अपने शब्दों में कुछ कहना चाहें तो जरूर से कहें। नहीं, बता दी तो बहुत अच्छी। आपका नाम ही लेके बता दी थी कि दीदी ने मुझे ये वाली बताई थी, वो लेट आती है तो कई बार आपको समय नहीं दे पाते, तो आपने जो बताया था कि अंदर और बाहर से जैसा बाहर होता है, जो होए वैसा दिल, तो अधिखिन पियो न्यारा नहीं माहे रहे। ये रहनी हमने आपका नाम लेके बाकी बता अभी जो आप बोल रहे हो उसमें भी अभी जो, हाँ जी, जो अभी आप बोल रहे हो उसमें भी एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी मैं, कि उन्हीं का दिल दुखता है रूह की रहनी से, जो उस रूह होते हुए भी उस राह पर नहीं चल रहे हैं, तो उनका दिल दुखता है। अगर बिहारी जी स्वयं भी उस राह पर चल रहे होते तो उनका दिल कभी भी नहीं दुखता।
और उनके जो देवचंद जी, उनके जो माता पिता थे वो भी उस राह पे नहीं चल रहे थे। तो जो स्वयं उस राह पे चल रहा है और जो जिसका दिल दुख रहा है उसकी रहनी से, उसके चलने से, तो वो वही है जो उस राह पर स्वयं को नहीं चला पा रहे, तो उनका दिल दुखता है। अगर वो भी उसी राज्य की राह पर चले आत्म जागृति की ओर, तो वो तो समझ ही जाएंगे ना कि भाई ये तो कोई गलती कर ही नहीं रहे, ये तो दिल दुखा ही नहीं रहे हैं। सिर्फ समझने की बात है कि उस राह पर वो स्वयं नहीं चल रहे हैं, इसलिए उनका दिल दुख रहा है। और रहवे निर्गुण होए कि आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागनी, कबू न दुखावे दिल। यहाँ पे कबू न दुखावे दिल का मतलब ये है कि जान के तो वो दिल किसी का भी नहीं दुखाएगी, लेकिन अनजाने में भी वो कह रही है कि उसकी इतनी अच्छी रहनी, उच्चतम रहनी होगी कि अनजाने में भी वो यही कोशिश करेगी कि उसकी रहनी, उसकी चाल से किसी का भी दिल ना दुखे। बस यही हाँ, ऐड ऑन। लेकिन इसके लिए एक चौपाई वही कही है ना कि सत के साथी को सत के बान चूबसी, दुष्ट दुखासी दुर्मत, जो सत्य की राह पे चल। हाँ, प्रणाम दीदी, तो यही बात मैं अभी बोलना चाह रही थी, पर मैं दीदी की बात पूरी होने की वेट कर रही थी कि ब्रह्म सृष्टि को मात या ब्रह्म सृष्टि को टक्कर तो ब्रह्म सृष्टि ही दे सकती है। अब आप देखें, दो दोस्त होते हैं और किसी भी कार्य को लेके जब वो एक होते हैं, अगर एक को हारना पड़ता है दिखावे के लिए तो वो हारते हैं, क्योंकि एक को जीतने देते हैं। उसका कारण ये होता है कि उन्होंने अपने सत्य की राह को दर्शाना होता है। बिहारी जी ने और जो स्वामी प्रार्थना जी है, इनकी मैंने थोड़ा सा मंथन किया अभी कुछ दिन पहले, तो मुझे ऐसा लगा ये अंदर से दोस्ती थे। अगर बिहारी जी ऐसा ना करते तो स्वामी प्रार्थना जी उजागर ना होते, और ब्रह्म सृष्टि को मात्र ब्रह्म सृष्टि ही दे सकती थी, कोई जीव सृष्टि या ईश्वरी सृष्टि नहीं दे सकती थी। उसमें भी उनका भाव ये था, मुझे ऐसा लगता है कि उनका भाव स्वामी प्रार्थना जी को जिताने का ही था। अब देखिए, जब वो जन्नूदत्त के रूप में दोबारा आए तो वो खुद राज्य स्वरूप बन गए, तो वो कार्य तो वो पहले जन्म में भी कर सकते थे, लेकिन उनको हुक्म सिर्फ उतने का ही था, उनकी चाल उतनी ही उन्होंने चलनी थी। इस वजह से ऐसा था, मेरे मन के भाव है ये। बाकी मैंने ये कुछ दिनों से मंथन करी नहीं, थी इस बिल्कुल चीज का। सही है रंजना, ये बात उनको बिल्कुल, रोल ही ऐसा रंजना दिया ये था बात ना। बिल्कुल सही है। ये सब राज्य के हुक्म से ही हुआ है कि पहले तन में उनकी जागृति नहीं हुई, वो कटु वचन ही बोलते रहे। ये राज्य के हुक्म से ही हुआ है बिहारी जी की, उनकी जागनी दूसरे तन में होनी थी, तो ये राज्य के हुक्म से हुआ है। और जो पर्दा भी किया उन्होंने, धनी देवचंद जी ने, जब वो आए अरब कंट्री से और उन्होंने जो पर्दा किया वो भी राज्य के हुक्म की लीला थी। कभी ऐसा हो सकता है कि धनी देवचंद जी पर्दा कर ले अपने उनसे? ये नहीं हो राज्य ने उनके तन से वाणी उतरवानी थी, अवसा में विरह कराना था और फिर स्वयं उनके दिल में विराजमान होकर उसके दिल को अर्श बनाना था। इसलिए ये सारी लीला राज्य के हुक्म से ही होती है, चाहे बिहारी जी के तन की लीला हो, चाहे धनी देवचंद जी की लीला हो, चाहे इंद्रावती की आत्म की लीला हो, अर्थात महराज ठाकुर के तन की लीला। ये सब राज्य महाराज, और अब भी जो भी तन की, जिस तन की भी लीला हो रही है वो भी राज्य महाराज के हुक्म से ही हो रही है। ये धनी का आदि खेल है ना, अंत विलन के अव्वल बिना सब कोई पिक्चर पूरी नहीं होती है, कोई भी विलन के हाँ बिना पूरा, पिक्चर पूरी वही तो नहीं कह रही हूँ, होती है। आदि बीच और अव्वल सब जगह राज्य महाराज के हुक्म, उनकी इच्छा से ही सब लीला हो रही है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। जो रूह असल में जाग जाएगी वो ये बात पहचान लेगी कि यहाँ तो रोल प्ले हो रहे हैं, है तो सबके अंदर आत्मा ही सब राज्य महाराज की, तो किसी का कोई दोष नहीं है। जब किसी का दोष ही नहीं है तो हम उसको कटु शब्द बोलेंगे ही नहीं, सीधी सी बात है, हम अपनी चाल चलते जाएंगे। द्वैत का खेल हाँ जी। बनाना है धनी ने, तो एक में एक को हीरो और एक को विलन तो बनाना ही पड़ेगा ना। तो उन्होंने बिहारी जी को वो रोल दे दिया और इंद्रावती को वो रोल दे दिया। दीदी प्रणाम जी। कंस ना होए तो कृष्ण को कौन जानेगा, बताइए? है रावण ना होए तो राम की महत्ता कैसे ऊपर होएगी? इसी तरह से हर नेगेटिव वो बात रोल तो है दीदी। पॉजिटिव रोल को उजागर करता है। कुल गणेश मिला भाई जी कुछ के कह सुंदर रहे थे। हाँ जी, जैसी भी आप जी, जी, जी। बोलिए। कुल मिला के बात इतनी सी है सुंदर साथ जी कि बिना कसनी के इश्क नहीं मिलता, बस इतनी सी बात है कि ये कसनी किसी भी रूप में करनी ही पड़ेगी हमें, किसी भी रूप में, चाहे वो होगी
धनी कराएंगे, चाहे कोई कराए, चाहे सुंदर साथ के रूप में, इस कसनी के बगैर इश्क नहीं मिलेगा हमें। बिल्कुल 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 प्रणाम सुंदर साथ जी। बिल्कुल सही कहा आपने। अब बिहारी जी ने पहले तन में कसनी नहीं की, लेकिन दूसरे तन में राजी महाराज ने उनसे कितनी कसनी करवाई। ये देखिए कितनी कसनी करी है बड़े महाराज जी ने। कविता है, अगर आप कहें थोड़ा पक्का, अगर कोशिश करता हूँ और पूरी हो जाए। जी जी पढ़िए पढ़िए। सुनाइए सुनाइए। बहुत बढ़िया। वो कहते हैं कि शिद्दत से उतरना पड़ता है रूहानी लिबास अपने अक्स लपेट कर। अक्स यानी कि हमारे को जो राजी ने यहाँ पे अक्स दिया है हमारा, ये बेशकीमती इश्क जरा सी चाहत से नहीं मिलता। बेइंतहा दर्द की हद पार करके, जख्मों की कसक सह के, वो एक मरहमी सुकून बिना आ सहे नहीं मिलता। आजमाइशों की परख से, हर इम्तिहान से गुजरकर, अपने प्रीत से मिलन का वो जन्नत सा हंसी लम्हा यूं ही नहीं मिलता। मिला तो है यहाँ बहुतों को, मगर समंदर की गहराइयों से मिला है। लाजवाब मोती है ये इश्क जनाब, किसी को भी किनारे पे नहीं मिलता, किसी को भी किनारे पे नहीं मिलता। प्रणाम जी सुंदर। प्रणाम जी। मर्जिया प्रणाम जी। बनिए, मर्जिया बनिए, तब मोती मिलेगा। बिल्कुल आपने अपनी कविता बहुत से चार सुंदर। चांद लगा दिए, बिल्कुल बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। सागर तो हमारे पास है ही, वाणी के रूप में अथाह सागर है। जितना मर्जी डूबो, जितना मर्जी लो, ले आओ ईमान, करो दीदार। ऐसी कोई चुपाई भी है ना? लाओ प्यार, लाओ हाँ, प्यार ले करो आओ दीदार। प्यार, करो दीदार। बस वही बात है। बहुत सुंदर अल्फाज आपके जैसी जी, बहुत सुंदर अल्फाज आपके, उर्दू के शब्द लेकिन बहुत सुंदर अल्फाज। अपना आपा दिए बिना रहनी भी नहीं होती। सबसे अपना आपा जब समर्पण हो जाता है तो रहनी की हम उच्चतम अवस्था में भी पहुंचने लगते हैं। एक मनीषा दीदी और एक जस्सी भैया, दोनों को ये शोभा दे के रखी है राज्य ने। वो क्या सही में। मतनामा में है ना, ये प्रतिभा जी अभी वो बोल रही थी ना, तो जो लो कछु आपा रखे तो लो अखंड सुख क्यों चखे। तो सुंदर साथ जी 4 दिन तक इस पे हम लोगों ने मंथन किया कि रूहों की रहनी क्या होती है, जबकि सब चलने की कोशिश करते हैं और सब थोड़े थोड़े से अधूरे रह जाते हैं। मंथन तभी हो रहा है कि सबके दिल में विचार आ रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए हमें, करना चाहिए। तो वो सब सोच रहे हैं ना, तो इतना सोचना ही, कहते हैं ना जब दृढ़ निश्चय कर लो तो वर्क इज हाफ डन। तो मन में अगर चाह हुई है तो हम चलेंगे भी जरूर। हम सब राज्य की रूहें हैं तो रहनी में भी है, इसीलिए ही मंथन भी